बिहार का जहाँ तक बात है, हमारे आदरणीय नेता की जहाँ तक बात है, उन्हें जाना ही जाता है। उनका यूएसपी, उनकी पहचान ही राष्ट्रीय पटल पे इस बात के लिए भी होती है कि वो तमाम मजहब जो भी हमारे धर्म है, उन तमाम धर्मों के एसेंशियल स्पिरिट का सम्मान वो करते हैं। देखिए, जो अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जेपीसी के समक्ष जो तैयार होकर के पटल पे आना है, उस पर विमर्श होना है। निश्चित रूप से अगर जिन पहलुओं की बात आप कर रहे हैं, अगर उस मसौदे में ये पहलू है, ये बिंदु है, तो पटल पे इस पे विमर्श होना है और वहाँ पे हमारा जो भी हमारा स्टैंड होगा, वहाँ पे विमर्श के दौरान वो सारी चीज़ें आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दावते इफ्तार दिया था। मैं 2007 से लेके इस बार तक मैं कंटिन्यू वहाँ के दावते इफ्तार में शिरकत करती रही हूँ। आप भी गए होंगे। जो भीड़ की तादाद होती थी ना, वहाँ रोजदारों की तादाद दुगनी नहीं बल्कि तिगनी की संख्या में, मतलब अपार भीड़ वहाँ था। ये क्या दर्शाता है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति मोहब्बत दर्शाता है ना। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस देश में इस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। चूँकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं, तो बिहार की राजनीति में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा, कुछ ज़्यादा ही बहस हो रही है। हमारे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी जनता दल यू का वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या स्टैंड है, उनकी क्या राय है और वर्तमान में विपक्ष का जो आरोप है उस पर उनका क्या स्टैंड है। अंजुम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि वक्फ संशोधन विधेयक जो आया है, जिसको लेकर इतनी बहस हो रही है, उस पर जनता दल यूनाइटेड का क्या स्टैंड है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जब ये आया था सदन में, तो हम ही लोगों के गुजारिश पे जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी के समक्ष और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चूँकि एक धार्मिक ये मसला ये है, एक वर्क के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ, एक वर्क के से कंसर्न ये मसला है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स थे सभी के साथ विमर्श किया और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर थे इस बिल से संबंधित, उन लोगों ने अपने कंसर्न को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा। और हमारी भी पार्टी जेपीसी में जितने जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ या जितने स्टेक होल्डर अपने पक्ष को उन्होंने रखा, वो ठीक उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने पॉइंट्स को, वहाँ बिंदुओं को रखा है, जो यहाँ से एक विमर्श के उपरांत। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि अब जो बिल है, मसौदा है, वो जाना है पटल पे और उस पर विमर्श होना है। लेकिन उसके पहले जिस तरह की चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक ख़राब मैसेज, या मैं कहूँ कि समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिहार का जहाँ तक बात है, हमारे आदरणीय नेता की जहाँ तक बात है, उन्हें जाना ही जाता है। उनका यूएसपी, उनकी पहचान ही राष्ट्रीय पटल पे इस बात के लिए भी होती है कि वो तमाम मजहब जो भी हमारे धर्म है, उन तमाम धर्मों के एसेंशियल स्पिरिट का सम्मान वो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को लेकर के कहीं से भी सवाल उचित होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड इसके तमाम स्टेक होल्डर से विमर्श के उपरांत जेपीसी के समक्ष अपनी बातों को, अपने कंसर्न को वहाँ रख दिया है। मैं जो वक्फ संशोधन विधेयक है, उसके जो दो मेन बिंदु हैं उनको लेकर सबसे ज़्यादा बहस है। एक तो उसके जो ट्रस्ट में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल करना, और दूसरा ये जो सर्वेक्षण का अधिकार है कलेक्टर को देना। सर्वेक्षण का अधिकार कलेक्टर को देना, इस पर तो कोई ज़्यादा बहस और कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वक्फ के ट्रस्ट में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करने पर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। आपकी पार्टी, खासतौर पर अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं, तो क्या वक्फ के ट्रस्ट में गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को शामिल करना सही है या नहीं है? देखिए, जो अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जेपीसी के समक्ष जो तैयार होकर के पटल पे आना है, उस पर विमर्श होना है। निश्चित रूप से अगर जिन पहलुओं की बात आप कर रहे हैं, अगर उस मसौदे में ये पहलू है, ये बिंदु है, तो पटल पे इस पे विमर्श होना है और वहाँ पे हमारा जो भी हमारा स्टैंड होगा, वहाँ पे विमर्श के दौरान वो सारी चीज़ें आएंगी। देखिए, एक चीज़ तो मतलब अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ, पूछेंगे आप, तो मैं बताना चाहूँगी ज़रूर आपको कि देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है। तो निश्चित रूप से जब संविधान हमारा रिलीजन न्यूट्रल है, तो बाकी कानून भी रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए।
अगर आप जो बातें ये कह रहे हैं उस मसौदे में, ये बातें मैं नहीं जानती हूँ वो मसौदे में है या नहीं है, लेकिन अगर आप जो बातें कर रहे हैं उस पर विमर्श कर रहे हैं, अगर वो मसौदे में है तो ठीक है, रिलीजन न्यूट्रल है तो ठीक है, लेकिन बाकी फिर जो जैसे धार्मिक न्यास बोर्ड है और भी बहुत सारे बोर्ड हैं, तो फिर बाकी तमाम कानून को रिलीजन न्यूट्रल बनाना चाहिए, तब कहा जाएगा कि हाँ ये सही है। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें, तो निश्चित रूप से तब तो पटल पे इन सारे बिंदुओं पे जो बिंदु पे जो माइनॉरिटी वर्ग मुस्लिम समाज का कंसर्न है अपना, उस पर विमर्श होगा ही होगा। यही तो विपक्षियों का कहना है मैम कि अगर आप वक्फ के ट्रस्ट में किसी गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करते हैं तो किसी धार्मिक न्यास बोर्ड में भी आपको किसी गैर हिंदू सदस्य को शामिल करना होगा, तभी जाके ये रिलीजियस न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वो चीज़, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब रिलीजन न्यूट्रल है, बाकी एक्ट को भी बनाना है, तो फिर तमाम पे ये अमेंडमेंट करना चाहिए। नहीं तो फिर ये जो एक सवाल है ना, मुझे लगता है ये सवाल फिर असंगत नहीं है, सुसंगत है, और इस पर बहस निश्चित रूप से हमारे सदन में इस पर तो बहस होगी ही होगी, अगर मसौदा में ये बिंदु है तो। आप पार्टी की एक मुस्लिम महिला नेत्री हैं, हम कुछ दिनों से अखबारों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि वक्फ के स्टैंड पर, वक्फ के मसौदे पर जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड है उसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय है वो धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड से नाराज होता दिख रहा है। जो मुस्लिम समुदाय कभी नीतीश कुमार की खासी इज्जत करता था, उनके साथ रहता था, वो धीरे धीरे उनसे छिटकता जा रहा है। ऐसे रिपोर्ट्स में ऐसी बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है? इसकी रिपोर्ट्स की बातें, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स, आप भास्कर की मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, या फिर कल तो बीबीसी पर भी एक रिपोर्ट छपी थी, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स है, इसमें ऐसा लिखा मैंने नहीं देखा उन रिपोर्ट्स को, इसलिए मैं उस पर मैं बहुत नहीं ये बोलना चाहूँगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जहाँ तक अगर माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, जब 2005 में बिहार की आवाम ने इन्हें सत्ता सौंपा था, तो आप लोगों से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बात कहा था, दो बातें उन्होंने कही थी, कमिटमेंट किया था, क्योंकि नीतीश सरकार जो है घोषणाओं के लिए नहीं, कमिटमेंट के लिए जानी जाती है, और कमिटमेंट अपने पूरा करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा था न्याय के साथ सबका विकास और कानून का राज। न्याय के साथ सबका विकास का जो उन्होंने बात किया था, जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं ना, तो 2005 के पहले की जितने भी रहनुमा, जितनी भी सरकारें थी, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट फिर ये क्यों आती है कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर, इवन कि कहा गया दलित समाज से भी मुसलमानों की स्थिति बदतर थी। ये किसके शासनकाल की बातें थी? निश्चित रूप से जो लोग एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के दौर की ये बातें थी। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अन्य वर्गों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी, अल्पसंख्यक समाज का भी सर्वांगीण और समेकित विकास हो रहा है। आज आप देख लीजिए कि मुस्लिम समाज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास बन रहे हैं। कभी कोई लड़की सलमा सुल्तान या व्हाटएवर जो भी आप नाम ले लीजिए, घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज इस समाज की लड़की नीतीश कुमार जी की नीतियों के कारण, उनकी दूरदृष्टि के कारण आज डीएसपी बनकर के रजिया सुल्तान अब सेवा समाज को दे रही है। आप जो हमारी बच्चियाँ थी, हुनर रोजगार, तलाकशुदा जो बच्चियाँ थी हमारी, उनके लिए उनको वजीफ़ा देने का उन्होंने काम किया। जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, भागलपुर दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था भागलपुर दंगा। इस देश के इतिहास में उससे बड़ा दंगा, सांप्रदायिक दंगा इस देश में नहीं हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं ना, उन्हीं के शासनकाल की ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है, जो नेता प्रतिपक्ष इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भागलपुर दंगे के मेन एसेलेंट कामेश्वर यादव को प्रशस्ति पत्र और चांदी का मुकुट पहना करके सम्मानित करने का काम किसने किया था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता में आए, तो उन्होंने माना कि वहाँ के मुसलमानों के साथ जस्टिस नहीं किया गया है, नाइंसाफ़ी की गई है, और भागलपुर न्यायिक दंगा आयोग का गठन करके पुनः फाइल को खुलवाया उन्होंने। वो फाइलें बंद हो गई थी और उन लोगों के ऊपर सजा हुआ, सभी को पनिशमेंट हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट हुआ। यही नहीं, इस देश के इतिहास में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि दंगा में जो लोग विस्थापित हो जाया करते थे, कोई भी सरकार आज तक उन्हें बसाने का काम नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन तमाम लोगों को चिन्हित कर करके रिहैबिलिटेट करने का काम किया है। जो दंगे में मारे गए थे, सुन लीजिए, जब आपने छेड़ी है बात ना, तो सुन लीजिए, उनके चेहरे को, दागदार चेहरे को भी देख लीजिए। उस दंगे में जो लोग मारे गए थे, उन मारे गए दंगों में पीड़ित परिवारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आजीवन उनको पेंशन देने का काम किया है।
तो क्या लोग बोलेंगे भाई। देखिए एक चीज जान लीजिए, हमारी सरकार वंचित, शोषित, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक महिला, तमाम डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए वो काम कर रही है, विकास कर रही है। राजनीति करना, तुष्टीकरण करना, ये उनका कैरेक्टर है। जनता दल यूनाइटेड और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर है, हमारा संकल्प है बिहार को विकसित और समृद्ध बिहार बनाना, जिसमें तमाम वर्ग के लोग हैं और इसका आधारभूत संरचना भी है। आखिर में मैम, आखिर में आपसे एक सवाल है। जो बातें आपने कही कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए हैं, और अब तक जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का साथ उन्हें मिला है, लेकिन वही बातें उन रिपोर्ट्स में थीं। उन रिपोर्ट्स में इन सब बातों के साथ साथ इस बात का भी जिक्र था कि केवल वक्फ के मसौदे पर, जो ये बिल है संशोधन विधेयक, इसके मसौदे पर जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मुसलमान विपक्ष की इस राजनीति से प्रभावित होकर जनता दल यूनाइटेड से छिटक सकते। ठीक है, ये रिपोर्ट से कयास ऐसा लगता है, लेकिन मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि इसी अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दावते इफ्तार दिया था। मैं 2007 से लेके इस बार तक मैं कंटिन्यू वहाँ के दावते इफ्तार में शिरकत करती रही हूँ। आप भी गए होंगे। जो भीड़ की तादाद होती थी ना, वहाँ रोजदारों की तादाद दुगनी नहीं बल्कि तिगनी की संख्या में, मतलब अपार भीड़ वहाँ था। ये क्या दर्शाता है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति मोहब्बत दर्शाता है ना, उनके प्रति लगाव दर्शाता है ना, उनके नेतृत्व में विश्वास को मोहर लगाता है ना। तो एक तरफ आप कयास की चर्चा मुझसे कर रहे हैं, मैं आपको वो विजुअल दिखा रही हूँ जो आपके आंखों के सामने अभी 4-5 दिनों की बात है, वो सामने से गुजरा हुआ है। इसलिए कहीं मुगालफते में किसी को भी नहीं रहना है। बिहार की आवाम, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्रीलिंग हो, पुलिस हो, पुलिंग हो, कोई भी हो, सब जानता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनका मुस्तकबिल महफूज है, उनका सेंटिमेंट महफूज है, उनकी सोच महफूज है और उनका विकास महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी, जिनसे कि हम वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है और व्यक्तिगत रूप से उनकी भी क्या राय है, उसको लेकर हम बात कर रहे थे। दूसरे और भी मसले हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे मोनू कुमार। शुक्रिया।